हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्लास आज प्रेजेंट है। कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट हैं? स्मार्ट आदित्य, लवकुश कुमार यादव, रितेश, आकाश। गुड आफ्टरनून सभी को, जितने भी प्रेजेंट हैं सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। उसका दो मेथड होता है। पहले अब देखो मेथड फोर में, अब देखो मेथड्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मेथड कौन कौन सा होगा? दो मेथड होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कितना मेथड? दो मेथड, ठीक है। सुधांशु कुमार गुड आफ्टरनून। रिया रानी, स्मार्ट आंसर। बायो का टाइमिंग फिक्स करिए ना। वैसा ही है, फिक्स कर देंगे। इसी टाइम में रहेगा बायो का क्लास। ये कभी 2 घंटे का रहेगा, कभी 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। 2 घंटे या 1 घंटे का इसी तरह, लेकिन टाइमिंग उसका यही रहेगा 1 से 3 के बीच में, 1 से 4 के बीच में टाइमिंग रहेगा तुम्हारा बायो क्लास का। तो इसमें शाम में यदि केमिस्ट्री खत्म हो जाता है तो वहां भी स्टार्ट होगा। तो एक क्लास यहाँ आफ्टरनून में और एक क्लास क्या नाइट में चलेगा। चलो, तो इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय की विधि। कितनी विधियां होती हैं? नियंत्रण एवं समन्वय की विधि। नियंत्रण एवं समन्वय की विधि, दो विधियां होती है। एक होता है हार्मोन विधि। पहला होता है एक हार्मोन विधि, पहला होता है ए में हार्मोन विधि, और दूसरा में होता है पहला हार्मोन नियंत्रण विधि। हार्मोन नियंत्रण विधि, और दूसरा होता है तुम्हारा तांत्रिकीय नियंत्रण विधि। तांत्रिकीय नियंत्रण विधि, दो विधि के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया संचालित होती है। तांत्रिकीय नियंत्रण विधि, पहला है हार्मोन कंट्रोल मेथड, दूसरा है नर्व कंट्रोल मेथड। पहला ये हार्मोन कंट्रोल मेथड। सबसे पहले अब यहाँ पे ये ध्यान देना है हम लोग को, जो हार्मोन कंट्रोल मेथड जो है वो किस में? हार्मोन के द्वारा प्लांट और एनिमल दोनों में होगा, और तांत्रिकीय नियंत्रण के द्वारा वो सिर्फ किस में होगा? एनिमल्स में। सिर्फ ये होगा तुम्हारा तांत्रिक नियंत्रण सिर्फ एनिमल में, ठीक है। और ये प्लांट प्लस एनिमल दोनों में होगा। प्लांट प्लस एनिमल दोनों में होगा। प्लांट प्लस एनिमल दोनों में किस विधि के द्वारा? बोलो। दोनों में होगा हार्मोन नियंत्रण विधि के द्वारा, और एनिमल मतलब जंतु में किसके द्वारा होगा? सिर्फ तांत्रिक नियंत्रण विधि के द्वारा। तो विधियां दो ही होगी, नियंत्रण और समन्वय की। कितनी विधियां? 2 विधियां। पहला या तो हार्मोन के द्वारा होगा, और दूसरा किसके द्वारा? तंत्र के द्वारा, ठीक है। उसी को हम लोग तांत्रिकीय नियंत्रण विधि कहते हैं। पहला है हार्मोन। तो हार्मोन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हार्मोन कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे, तब जाकर के सेकंड में नर्व कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कौन सा? हार्मोन कंट्रोल मेथड। चलिए, हार्मोन कंट्रोल मेथड में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हार्मोन विधि में सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं हार्मोन नियंत्रण विधि। हार्मोन नियंत्रण विधि, देखो अब ये हार्मोन यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, इसको कहते हैं इंग्लिश में हार्मोन कंट्रोल मेथड। हार्मोन कंट्रोल मेथड। अब इसमें हम लोग ये देखना है हम लोग को, जो कि ये हार्मोन के द्वारा कैसे कंट्रोलिंग की प्रोसेस चलती है। अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं। इस विधि में हार्मोन की सहायता से, इस विधि में किसकी सहायता से? विधि में हार्मोन की सहायता से नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया संचालित होती है। हार्मोन की सहायता से
हार्मोन की सहायता से नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया संचालित होती है। संचालित होती है। अब एक यहाँ पे टर्म आता है, हार्मोन होता क्या है? ये हार्मोन जो होता है ये रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधे के किसी विशिष्ट भाग से, पौधा या जंतु के किसी विशिष्ट अंग से स्रावित होता है। तो पौधे में हम लोग जो हार्मोन निकलता है, तो पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फाइटो हार्मोन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म आता है हार्मोन। हार्मोन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? हार्मोन ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी विशिष्ट अंग से स्रावित होता है, क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। हार्मोन को ऐसा रासायनिक पदार्थ, ये एक रासायनिक पदार्थ होता है। हार्मोन जैसे पसीना बाहर निकलता है ना, तो पसीना तो स्किन से बाहर निकलता है ना, और ये हार्मोन जो होगा किसी विशिष्ट अंग से निकलेगा, सभी अंग से नहीं निकलेगा ये हार्मोन। ऐसा नहीं कि आंख से निकल जाएगा, ये स्किन से निकल जाएगा। इसके लिए किसी विशेष अंग होता है, और उस विशेष अंग का भी नाम हम लोग पढ़ेंगे जंतु में। जब जंतु में पढ़ेंगे हार्मोन के विधि के द्वारा, तो जंतु में जो विशिष्ट अंग से निकलेगा उस अंग का नाम होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन पौधे में, पौधे के भी किसी विशेष भाग से ही निकलता है, तो उसको ये हार्मोन चाहे पौधा में निकले चाहे जंतु में निकले, तो ये हार्मोन जो होता है ये रासायनिक पदार्थ होता है, और ये लिक्विड की तरह होता है जो शरीर के किसी विशिष्ट स्थानों से स्रावित होता है। कोमल गुप्ता, ठीक है, सुधांशु कुमार, नए स्टूडेंट सब जुड़ गए हैं, रिया रानी। चलिए, टाइमिंग जो है आप लोग का बायोलॉजी का यही रहेगा, एक से 4 के बीच में कभी भी हो सकता है बायोलॉजी का टाइमिंग, 1 से 4 के बीच। और केमिस्ट्री का क्लास 4 या 5 क्लास चलेगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है केमिस्ट्री वाले क्लास में भी ये बायोलॉजी ही होगा, तो बायोलॉजी डबलिंग हो जाएगा। 1 घंटे का क्लास दोपहर में और 1 घंटे का क्लास रात में स्टार्ट होगा। स्मार्ट आदित्य टाइमिंग बता दिए हैं, जब कभी भी होगा बायोलॉजी का क्लास, और को अब लगभग जो है तो रेगुलर होता रहेगा। ये कभी कभी तो इमरजेंसी में या कोई काम हो जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन ये बायोलॉजी का क्लास लगभग चलता रहेगा। हाँ, रितेश कुमार, आज केमिस्ट्री की क्लास होगी सर? बिल्कुल होगी रितेश कुमार। चलो, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी विशेष अंग से, शरीर के किसी विशिष्ट अंग से स्रावित होता है, विशिष्ट अंग से स्रावित होता है, क्या कहलाता है? स्रावित होता है, हार्मोन कहलाता है। स्रावित होता है, क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। हार्मोन कहलाता है। अब देखो, ये तो हार्मोन का परिभाषा हो गया। स्मार्ट आदित्य, सर यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट व्हेन यू वियर जैकेट। थैंक यू स्मार्ट आदित्य। ये मतलब स्टेटमेंट लिखने के लिए थैंक यू। आज केमिस्ट्री की क्लास होगी, बिल्कुल होगी। समीर वानखाड़े लिख रहा है सर बायोलॉजी का क्लास रेगुलेट होगा, कोशिश करते हैं रेगुलेट होने का। चाहे हम क्या बताए थे, तुम लोग ध्यान नहीं देते। हमने बोला था कि जब हमको टाइम मिलेगा दिन के समय में तो हम कोशिश करेंगे मतलब एडजस्ट करने का, और ये दोपहर के समय में होगा। और केमिस्ट्री यदि खत्म हो जाएगा तो वहां भी क्लास होगा बायोलॉजी ही। चलो, अब ये हार्मोन के बाद, अब ये सबसे पहले हमने क्या बताया था अभी, जो हार्मोन के द्वारा पौधे में भी होगा और क्या जंतु में भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग पौधे में पढ़ते हैं, तो पौधे में हार्मोन के द्वारा नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में। चलिए, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, देखो सबसे पहले
पौधे में, अब एक बात ध्यान दो, पौधे में पाया जाने वाला जो हार्मोन होता है ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को लिख लेते हैं, पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को, पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन, पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को, पाए जाने वाले हार्मोन को फाइटो हार्मोन, ऐसे फाइटो हार्मोन, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, फाइटो या पादप हार्मोन कहते हैं इसको, प्लांट हार्मोन। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोला जाता है फाइटो हार्मोन कहा जाता है, फाइटो हार्मोन कहा जाता है। अब देखो, पौधे में जो पाया जाने वाला हार्मोन होगा उसका क्या काम होगा, कुछ न कुछ काम होगा उसका स्पेशल। पौधे में जो पाया जाने वाला हार्मोन होता है वो पौधे के सारे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। पौधे में नियंत्रण और समन्वय जो होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा इसलिए नहीं होता है कि तंत्रिका तंत्र ही उसमें अब्सेंट होता है पौधे में, ठीक है, इसलिए सिर्फ हार्मोन के द्वारा उसके बॉडी का कंट्रोलिंग होगा। और जंतु में हार्मोन के द्वारा तो होगा ही, साथ साथ तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होगा। अजय कुमार यादव, गुड इवनिंग सर। चलो गुड इवनिंग अजय कुमार को भी, रितेश है, चलो जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़ गए हैं, चलो सभी को थैंक यू क्लास करने के लिए। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, नियंत्रण और समन्वय। चलिए अब हम लोग पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को तो फाइटो हार्मोन बोला ही जाता है। अब इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं, अब जो पौधे में कौन कौन सा पाए जाने वाला हार्मोन कौन कौन सा होता है। पहले पौधे के हार्मोन का नाम लिख लेते हैं हम लोग। पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन होगा, पौधे में पाए जाने वाले पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन, ये एग्जाम में पूछता है जो कौन कौन सा हार्मोन है, पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन का नाम कौन कौन सा होगा। तो पहला नाम हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग जैसे जानते होइएगा, जो कि पहला क्या होता है, पहला होता है ऑक्सीन। पहला क्या होता है, ऑक्सीन। पहला क्या, ऑक्सीन। दूसरा क्या, जिबरेलिंस, रेलिंस। और तीसरा क्या होता है, जिबरेलिंस। तीसरा साइटोकाइनिन। तीसरा क्या होता है, साइटोकाइनिन। चौथा क्या होता है, चौथा होता है इथाइलिन। उसके बाद होता है एब्सिसिक एसिड। के बाद होता है एब्सिसिक एसिड, ABSCISIC, एब्सिसिक एसिड। अब पांचवा क्या होता है, छठा होता है फ्लोरिजेंस। और छठा होता है, छठा क्या होता है, सातवां होता है ट्रोमैटिन। अब ये देखो, पौधे में पाए जाने वाला ये 7 हार्मोन, ये ऐसे बुक में तुम्हारा दिया हुआ है 5-6 हार्मोन, लेकिन होता है जनरली कितना, 7। पौधे में पाए जाने वाले कितने प्रकार के हार्मोन, 7 प्रकार के हार्मोन। अब यदि पूछा जाएगा, जो इसका हिंदी भी लिख देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी में प्रॉब्लम होता होगा, हिंदी लिख देते हैं इसका। देखो, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही बुलाता है। ऑक्सीजन को पढ़ेंगे कैसे, ऑक्सीजन। दूसरा को क्या बोलते हैं, जिबरेलिंस। तीसरा को कहते हैं साइटोकाइनिन्स। को बोलते हैं साइटोकाइनिन्स। चौथा को कहते हैं एथिलीन। पांचवा को एब्सिसिक अम्ल।
एब्सिसिक एसिड बोलते हैं इसको। छठा को कहते हैं क्या? फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस। और सातवां को कहते हैं ट्रोमेटिन, ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन। अब इतना ये पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है। अच्छा, स्मार्ट आदित्य फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं यहाँ पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना आगे के क्लास में। स्मार्ट आदित्य फॉर्मूला जो एब्सिसिक एसिड का पढ़ना है वो आगे के क्लास में पढ़ना है, यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ इसमें इतना ही पूछा जाएगा जो कि इसका काम क्या है, पौधे में पाया जाने वाला कौन कौन हार्मोन। अभी तक फॉर्मूला नहीं पूछा गया है ना। फॉर्मूला पढ़ने के लिए, पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ा आगे के क्लास जो है मैं मतलब हम लोग समझेंगे, या नहीं तो सिलेबस यदि पहले से अप्रैल में शुरू हुआ रहा था तब जा करके यहाँ पे बता देते, तो कि समय ज़्यादा है नहीं। अगर समय बचेगा तब जा करके, पहले जितना पूछा जाता है एग्जामिनेशन में उसको न कवर करना है। यदि हम फॉर्मूला बताना शुरू कर दे अभी तो पता चलेगा नियंत्रण और समन्वय में ही आ जाएगा जनवरी, क्योंकि नियंत्रण और समन्वय बड़ा टॉपिक है। फिर जनन पढ़ना है, जहां से स्मार्ट आदित्य ये बात ध्यान में रखो जो हम बता रहे हैं सो, ठीक है। हम जो बता रहे हैं अभी, तो अभी हम लोग समय कम बचा है तो कोशिश करना है सिलेबस कवर होने का। नहीं तो ऐसा तुम फॉर्मूला जान जाओगे सभी कुछ का, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम में जब पूछा जाएगा वो छोटा क्वेश्चन, वो तुम बना नहीं पाओगे, तो उस समय अफसोस होगा कि काश समय का इस्तेमाल किए रहते तो आज सिलेबस कवर हो गया रहता, तो वो ज्यादा बेटर रहता। तो उस पर हम अभी चल रहे हैं, ठीक है। अगर स्मार्ट आदित्य तुम बोल रहे हो ना, ये हम जो है सो बता देते इसका भी, लेकिन अब 1 महीने का क्लास हो जाएगा जिसमें अभी अब सिलेबस अब तुम लोग ऐसे ही जान रहे हो, तुम लोग को खुद एहसास हो रहा होगा क्योंकि ये सिलेबस जो है तो अभी कंट्रोल करने के लिए थोड़ा क्लास ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अब हम जो अभी क्लास ले रहे हैं तो मेरा ये उद्देश्य है जो अच्छे मार्क्स से पास करना। अभी तुम लोग कोई कंपटीशन क्वालिफाई या इस तरह से नहीं करना है, ताकि तुम लोग को रितेश कुमार का अभी भी है तो इम्पोर्टेंट अभी, ताकि ऐसा हो जाकि मार्क अच्छा ला सके तुम लोग। यहाँ पर जो है सिलेबस कवर करके अच्छा मार्क आएगा तो वो अच्छा है ना, नॉलेज रहेगा, मार्क अच्छा नहीं रहेगा तो हम तो जानेंगे कि स्टूडेंट अच्छा है। और फिर तब देखते होगे, तुम ही लोग बताओ, जो कि स्टूडेंट के पास नॉलेज रहता है लेकिन मार्क एग्जामिनेशन में नहीं उठ पाता है, तो आसपास का क्या कहता है व्यक्ति या दोस्त वगैरह, जो पढ़ने में तो अच्छा था लेकिन मार्क नहीं आया, इसका क्या कारण था? तो यही कारण से जो गाइडलाइंस किसी टीचर के अंडर में गाइडलाइन से पढ़ते हो तो वो जो इंडिकेशन देता है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तभी मार्क अच्छा ला सकते हो। लेकिन अपने विचार से करोगे तो ये कैसे हुआ, ऐसे इस तरह से जो माइंड में सोचोगे तो फिर वो आप अच्छा मार्क नहीं ला पाओगे एग्जामिनेशन में। सिलेबस कवर रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन पूरे बुक से पूछे जाते हैं, कोई एक टॉपिक का विद्वान बनने से नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूछा जाएगा इसका ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये हार्मोन किसमें है? प्लांट में, पौधे का हार्मोन है। इसका पूछा क्या जाता है एग्जामिनेशन में, तुम कहीं भी आप क्वेश्चन बैंक उल्टा लो, कोई भी उल्टा लो, वहां पे पूछा जाएगा, इसका काम पूछेगा सिर्फ, और वो भी पूछा जाता है मात्र 2 मार्क में। कितने मार्क में? 2 मार्क में। नितेश कुमार तिवारी को मेरे तबीयत पर ज्यादा मतलब ख्याल रहता है, बिल्कुल सही है नितेश कुमार तिवारी, तभी तो देख रहे हो अभी कभी दोपहर में भी क्लास ले रहे हैं, एक नाइट में तो है ही तुम लोग का क्लास, तो तबीयत ठीक है तभी तो ले रहे हैं क्लास। अब ये स्वेटर पहने हुए हैं तो समझ रहे होगे तो सर को ज्यादा ठंड लग रहा है। ठंड अब इसीलिए कि क्लास लगातार जो है सो 9 बजे रात तक रहती है, इसलिए समय बीच में मिल नहीं पाता है। चलो देखो, नितेश कुमार तिवारी, टाइम चेंज नहीं, हम बायोलॉजी का क्लास बोले हैं 1 से 3 के बीच में, 1 से 4 के बीच में रहेगा, और नाइट वाला क्लास तो केमिस्ट्री का चल ही रहा है, वो खत्म हो जाएगा तो फिर वहां भी क्या बायोलॉजी ही चलेगा। तो बायोलॉजी डबलिंग क्लास, एक दोपहर में और एक नाइट में। चलो अब इसका सबसे पहले हम लोग फंक्शन जानते हैं, किसका? ऑक्सिन का फंक्शन। ऑक्सिन का फंक्शन जानेंगे क्या? जितने भी हार्मोन लिखा है सभी का फंक्शन जानेंगे। चलो तो हम सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में जानते हैं। पहला हार्मोन मेरा है ऑक्सिन। ऑक्सिन, ये ऑक्सिन क्या होता है? पहला हार्मोन
तो ऑक्सीजन जितने भी हमने पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी हार्मोन होगा वो रासायनिक पदार्थ होगा, जितने भी हार्मोन्स होंगे वो क्या होंगे, रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो ऑक्सीजन पूछा जाएगा, ऑक्सीजन क्या है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जिसका उपयोग क्या होता है, मतलब इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे, उपयोग क्या होता है या कार्य क्या होता है। तो जब कभी पूछा जाएगा 2 नंबर में पूछा जाता है तो मात्र 2 गो फंक्शन लिखना है इसका बस। वैसे हम फंक्शन ज्यादा बता देते हैं लेकिन कम से कम कितना याद रखना है, 2 याद रखना है। महफूज आलम गुड इवनिंग, आकाश कुमार, अर्जुन कुमार गुड इवनिंग। चलो महफूज आलम भी प्रेजेंट हो गया है, अर्जुन कुमार भी प्रेजेंट। चलो ऑक्सीजन का क्या काम होता है तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं क्या होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में लिखना है, यह एक जटिल कार्बनिक अणु, यह एक जटिल कार्बनिक अणु होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ भी लिख सकते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। अब देखो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसका हम लोग को फंक्शन सिर्फ याद रखना है ना, याद रखना है कि ऑक्सीजन का काम क्या होता है। जो फंक्शन में हम लिखाएंगे ज्यादा, लेकिन कम से कम कितना फंक्शन याद रखना है, 2 फंक्शन इसका। नितेश कुमार तिवारी गुरुजी हम लेट हैं, हाँ लेट तो हो नितेश कुमार, कम से कम कितना मिनट, कम से कम 10 मिनट लेट हो गए हो। जिस समय में हम स्टार्ट किए थे कमेंट पढ़ना शुरुआत वाले में, उस समय में तुम्हारा कमेंट नहीं देखे थे उस समय में। चलो इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है सो देख लो। ऑक्सीजन का फंक्शन देखो, फंक्शन में हम लोग लिखेंगे फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। फंक्शन में खाली फंक्शन ही याद रखना है, 2 ही मार्क का पूछता ही है, तो अकॉर्डिंग टू जो इम्पोर्टेंट है वही सब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं। क्योंकि जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटे, इस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हम तुम लोग को अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो चलो अब फंक्शन में पहला काम क्या होगा इसका बताओ तो। पहला काम होगा ऑक्सीजन का, जैसे ये देखो ये इसका 2 काम होता है। पहला क्या, ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में मदद करता है। पहला काम इसका कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन की प्रक्रिया में मदद करता है। तो पहला पॉइंट यह लिख देते हैं, कोशिका विभाजन या कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन। कोशिका विभाजन इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एवं सेल डिवीजन एंड कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन। कोशिका दीर्घन का मतलब क्या होता है दोनों बता रहे हैं अभी। कोशिका दीर्घन इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल इलोंगेशन, इंग्लिश में कहते हैं सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में मदद करता है या सहायक होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका दोनों का मतलब बता रहे हैं, ध्यान दोगे इधर। कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका दीर्घन का मतलब, कोशिका विभाजन का मतलब होता है देखो यहाँ पे कोई सेल है तो कोशिका एक सेल से कितना बनेगा, 1 से बनेगा 2, ठीक है। अब फिर इससे बनेगा 2, इसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो, कोशिका विभाजन। इसको क्या कहेंगे, कोशिका विभाजन। ये है तुम्हारा कोशिका विभाजन, तो कहेंगे कोशिका विभाजन का मतलब होता है कोशिका की संख्या में वृद्धि होना, कोशिका की संख्या में वृद्धि होना, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अब कोशिका दीर्घन किसको कहते हैं, ये दीर्घन का मतलब हो गया ये जो एक कोशिका बना ये थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा इतना बड़ा होगा, फिर थोड़ा ये क्या होगा बड़ा होगा, फिर थोड़ा क्या होगा बोलो और बड़ा होगा, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो कोशिका के आकार में जो वृद्धि होती है तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, कोशिका दीर्घन। क्या कहते हैं इसको, कोशिका दीर्घन। कोशिका के आकार में वृद्धि
तो कोशिका दीर्घन। कोशिका की संख्या में वृद्धि तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। ये बात समझ में आया। तो इसको ये काम किसके द्वारा होता है, किस हार्मोन के द्वारा, ये ऑक्सिन के द्वारा होता है। ठीक है, चलो अब देखो ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा नंबर में हो जाएगा, ये क्या काम करता है, ये बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है। मान लो ऐसा फल जिसमें बीज नहीं होगा, ऐसे फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन क्या करता है, मदद करता है बीजहीन फलों को। हाँ, नीतीश कुमार तिवारी, गुरुजी आप नहीं आते हैं पढ़ाने तो मन नहीं लगता है और कुछ खो जाने जैसा लगता है। बात इसका मतलब ध्यान रखते हो नीतीश कुमार तिवारी, एक तुम ही तो हो जो ध्यान रखते हो, बाकी किसी का कमेंट तो देखते नहीं है, सिर्फ पढ़ लेता है बस, हो गया, न शेयर करता है न कुछ। वीरेंद्र सहवाग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वीरेंद्र सहवाग। चलो दूसरा नंबर में क्या लिखे, यह बताए थे, यह बीज रहित फलों के उत्पादन में, बीज रहित फलों के उत्पादन में, फलों के उत्पादन में मदद करता है, उत्पादन में मदद करता है। और तीसरा काम होगा इसका, तीसरा काम क्या, जैसे किसान जो होता है, किसान देखते हो ना खेतों में खरपतवार जो मतलब आ जाता है, जैसे धान का खेत हुआ या गेहूं का खेत, जो खरपतवार उसमें अवांछित पौधा जिसको बिना बीज बोए हुए उग जाता है, तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार। तो खरपतवार को नष्ट करने में भी किसका यूज किया जाता है, बोलो, ऑक्सिन का। किसका, हरे राम कुमार, आपके बहुत तारीफ करते हैं सर ट्यूशन में। कौन सा ट्यूशन, हरे राम कुमार, कौन सा ट्यूशन में तारीफ करते हो। महफूज आलम, लव यू सर, लव यू महफूज आलम। हमारे तरफ से भी तुम लोगों को, हमारे तरफ से भी जो हमें मतलब अच्छे कमेंट करते हैं, हमारे तरफ से भी उसके लिए क्या बहुत बहुत थैंक यू। क्या तुम्हारे साथ जब क्लास रहता है तो मेरा भी क्या होता है, बोलो, नींद वगैरह जो इधर थोड़ा जो सुस्त वगैरह रहता है वो भी क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और वैसे भी बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ाने के समय में ही क्या होता है, बॉडी में एनर्जी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट, क्योंकि लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ जितने भी एक्टिविटी बॉडी का होता है, जब तक वो एक्टिव रहेगा नहीं तब तक बायोलॉजी पढ़ाएगा कैसे, क्योंकि बायोलॉजी तो लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ है ना। चलो जितने भी हमारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे लाइव क्लास में, सभी को थैंक यू। चलो अब यहाँ पे हम लोग दूसरा, तीसरा में हमने क्या बताया था अभी, खरपतवार को नष्ट करने में भी, या खरपतवार को नष्ट करने में भी, खरपतवार को नष्ट करने में भी मदद करता है। खरपतवार को भी क्या कुछ करने, बोलो, खरपतवार को नष्ट करने में, खरपतवार को नष्ट करने में मदद करता है। देखो ये काम जो है, ये काम किसका हुआ, ऑक्सिन का। पौधे में अब इतना काम का कंट्रोलिंग कौन, जैसे खरपतवार को नष्ट करना है तो हम लोग ऑक्सिन का छिड़काव करेंगे, बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है। और एक बात याद रखना है कि पौधे में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के नाम से इसको, जो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, लंबाई को बढ़ाते जाएगा, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो वो ऑक्सिन हार्मोन ही होता है जो पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। याद रखोगे। रितेश कुमार कह रहा है सर फिजिक्स भी आप ही पढ़ाइएगा, रहता समय तो हो ही जाता, लेकिन समय नहीं ना, पहले हाँ निभा आई है लेट से, और बहुत अच्छे से कमेंट कर रही है कि कब क्लास स्टार्ट हुआ है। सर क्लास लगभग 20 मिनट से ऊपर हो चुका है,
नोटिफिकेशन लेट से पढ़ते हो तू लोग लगता है, ठीक है। चलो निभा कुमारी आज 20 मिनट लेट हो। चलिए वीरेंद्र सहवाग देखो हिंदी का क्लास, अरे जो चल रहा है उसको पहले कंट्रोल करो, है ना। क्लास होगा धीरे धीरे अभी। हाँ सुजीत सरकार सर हिंदी की, अब हिंदी वाला करोगे कमेंट इधर वाला। अब देखो अब तुम हिंदी के बारे में पूछ रहे हो तो सर आएंगे पढ़ाएंगे, क्लास तो लेंगे ही। बातचीत हुई थी तो बोले कि क्लास होगा, किसी काम में सर फंसे हुए हैं थोड़ा इसीलिए। चलो तीसरा नंबर। अब यहाँ पे कभी कभी होता है क्या है, देखो एक इसका स्टार पॉइंट में क्या होगा, ऑक्सीजन का स्टार पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा। देखो स्टार पॉइंट में लिख रहे हैं ऑक्सीजन वाला में, जो कि ऑक्सीजन को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्सीजन को ये स्टार पॉइंट में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है। ऑक्सीजन को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, वृद्धि हार्मोन इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब ये ऑक्सीजन पाया था पौधे के किस भाग में पाया था ऑक्सीजन, बताओ। ऑक्सीजन जो पाया था है पौधे के ऊपर सबसे टिप पोर्शन जो शीर्ष वाला भाग है, वहां भी तने के शीर्ष भाग पे और जड़ के शीर्ष भाग पे, जड़ के शीर्ष भाग पर भी होगा ऑक्सीजन और तने के शीर्ष भाग पर भी क्या होगा ऑक्सीजन। और ऊपर में लंबाई जो तने का लंबाई बढ़ता रहता है, अगर मान लो ये ऊपरी, तब ना देखते रहते हो, ऊपरी वाले भाग को काट दोगे यदि तो उसके लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और उसके बगल से इस तरह से देखो, मान लो ये प्लांट है, अगर यहाँ पे इसका ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन वाला पार्ट है, एक रूट होता है ना, तो रूट में भी रूट मान लो इधर से रूट निकला हुआ है, तो रूट के ये टिप पोर्शन जो सबसे टिप वाला पोर्शन होता है वहां भी क्या होगा बोलो, यहाँ भी होता है ऑक्सीजन। ये इसका टिप, इसके टिप वाले पोर्शन पर भी क्या होगा ऑक्सीजन होगा। तो ये लंबाई में वृद्धि के लिए, आप देखोगे यहाँ से अगर इसको कट कर दिया जाए तो इसके वृद्धि रुक जाती है, इसके बगल से निकलना शुरू हो जाता है, कौन सा ब्रांच निकलना शुरू होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऑक्सीजन जो है ये तने के शीर्ष भाग पे, मान लो ये तना है तो तना के शीर्ष भाग पे, ये जड़ है तो जड़ के भी शीर्ष भाग पे, तो पौधे की लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होता है बताओ। अच्छा नितेश कुमार तिवारी अष्टजाम में जाना है इसीलिए शाम के क्लास पर। चलिए आप उधर भी देखना है लेकिन कोशिश कीजिएगा जो क्लास छूट गया उसको कवर करने का। चलिए नितेश कुमार कमेंट लिखते हो, हम समझ गए हैं क्या तुम सोच रहे हो, एग्जाम के बाद होगा हिंदी का क्लास। अब तो हिंदी वाले सर तो बोले हैं क्लास लेंगे, अब इस पर हम ज्यादा नहीं विचार करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। महफूज आलम बायो इस मंथ में कितना हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा और ये रिप्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे रिप्रोडक्शन को भी खत्म करने का। महफूज आलम कब तक बायो खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक कोशिश करेंगे खत्म करने का। चलिए अब ये पहला हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा कौन सा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर पे। कौन सा दूसरा नंबर, देखो दूसरा नंबर का हार्मोन क्या था बोलो। दूसरा नंबर का हार्मोन था हमारा जिबरेलिन्स। क्या था, जिबरेलिन्स। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिए तब जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स के बारे में पूछा जाएगा। अब देखो ये जो हार्मोन है ना, ये भी तो रासायनिक पदार्थ, देखो यह एक क्या है बोलो, जटिल कार्बनिक पदार्थ। सब में ये बात लिखोगे, यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसे सर्वप्रथम
तो सर्वप्रथम जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया गया था। उसका नाम क्या था कवक का? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये कवक का नाम था फ्यूजिकोराई। ये कवक का नाम था, इसी से प्राप्त किया गया था। जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया गया था। अब कहाँ इसको सबसे पहले प्राप्त किया गया था? जापान का यूनिवर्सिटी था, जापान में, जहाँ पे जापान की राजधानी कहाँ? टोक्यो। तो वही यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इस जिब्रेलिस जो प्लांट हार्मोन है, इसको सबसे पहले क्या किया गया था? खोज किया गया था। हाँ, कोशिश करते हैं। निभा कुमारी बोल रही है सर, रोज तो कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी जिस दिन नहीं लेंगे ना एक दिन, तो दूसरा दिन जो है सो थोड़ा हो सकता है 2 घंटे का क्लास हो जाएगा बायो। एक दिन जब नहीं लेंगे ना बीच में, तो अगले क्लास दिन जो है सो 2 घंटे का क्लास हो जाएगा। एक और भी जगह क्लास रहता है ना, इसीलिए हम दिन का क्लास, रात वाला तो फिक्स है, दिन वाला में अभी 1-2 दिन 3 दिन अभी वेरिएशन चलेगा उसमें। चलो, अब ये इसका फंक्शन क्या, ये तो हो गया, इसके बारे में थोड़ा लिखना है। हमने क्या बोला, अब देखो क्या पूछा जाता है सो बता रहे हैं। खाली फंक्शन याद कर लो, प्लांट हार्मोन का काम खत्म। लेकिन फंक्शन याद रखना जरूरी है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, इसका फंक्शन अब हम लोग लिखते हैं। फंक्शन में क्या? फंक्शन किसका? फंक्शन जिब्रेलिन्स का फंक्शन होता है। इसका क्या? जिब्रेलिन्स का कार्य जो होगा, देखो इसका कार्य होता है पहला वाला और दूसरा वाला जो कार्य बताए थे, जो ऑक्सीजन का होता है, वही जिब्रेलिन्स का भी होता है। पहला और दूसरा जो ऑक्सीजन में बताए थे, जो कि यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका निर्धन में मदद करता है, तो ये जिब्रेलिन्स का भी काम होगा। लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम भी होता है जिब्रेलिन्स का, जो अभी हम बताएंगे। पहला काम क्या? कोशिका विभाजन एवं कोशिका निर्धन में मदद करता है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका निर्धन में मदद करता है। निर्धन में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा पॉइंट, बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है। बीज रहित फल, ये तो दोनों बात किसमें था? ऑक्सीजन में भी था। तो एक याद रहेगा तो दूसरा का भी दूसरा पॉइंट याद हो जाएगा। बीज रहित फलों के उत्पादन में क्या करता है? मदद करता है। मदद करता है। तीसरा काम क्या होता है इसका? बोलो, तीसरा काम होगा इसका। अब एक्स्ट्रा काम, ये दोनों काम तो जो ऑक्सीजन में बताए थे ना, अब इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा काम क्या होगा इसका? सो देखो, 2 एक्स्ट्रा काम हो जाएगा इसका। तीसरा नंबर में इसका 2 एक्स्ट्रा काम जो ऑक्सीजन में नहीं था, इसका काम क्या? जैसे फल और फूल के आकार को बड़ा करना है। जैसे छोटा फूल है, उसके आकार को हम बड़ा करना चाहते हैं, तो कौन सा? तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा, ये जिब्रेलिन्स हेल्प करता है। यदि पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, जो फल और बीज के फल और फूल का आकार बड़ा करना है, तो कौन सा हार्मोन का छिड़काव करना पड़ेगा? ये जिब्रेलिन्स हार्मोन का। इसका जिब्रेलिन्स हार्मोन। तीसरा नंबर, फल एवं फूलों के आकार को बड़ा करने में, फल एवं फूल के आकार को बड़ा करने में, फूल के आकार को बड़ा करने में, आकार को बड़ा करने में मदद करता है। मदद करता है। एक और इसका जो इंपॉर्टेंट काम होता है किसका? जिब्रेलिन्स का। कौन काम? चौथा नंबर होता है इसका, याद रखना है। जैसे बीज होता है ना, बीज का अंकुरण, मतलब बीज जो अंकुरित होकर के नया पौधे को जन्म देता है, तो उस बीज के अंकुरण में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? बोलो, ये तुम्हारा जिब्रेलिन्स। तो लिखोगे, यह बीजों के अंकुरण में मदद करता है। यह बीजों के अंकुरण में क्या करता है?
बीजों के अंकुरण में मदद करता है, बीजों के अंकुरण में मदद करता है, बीजों के अंकुरण में मदद करता है। तो ये दूसरा का काम हो गया, ठीक है। तीसरा का काम अब ये तो याद रखना है, बीजों के अंकुरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछेगा जो बीजों के अंकुरण में कौन सा हार्मोन बोलो, तो ये जिबरेलिंस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तीसरा नंबर का हार्मोन क्या था, नाम तो पौधे का हार्मोन का नाम याद रखना है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है मेरा कौन सा, साइटोकाइनिन्स। तीसरा नंबर कौन सा, साइटोकाइनिन्स। आकाश कुमार अंकुरण क्या होता है, जैसे अंकुरण में क्या होता है, जैसे मान लो कोई ये है, मान लो ये बीज है, बीज के ऊपर और नीचे से क्या होता है बोलो, मान लो ये चना का बीज है, जब देखोगे अंकुरण निकलता है तो ऊपर से इस टाइप का, ऊपर से इस टाइप का और नीचे से भी निकलता है इसका स्टेप्स, और नीचे से इसका स्टेप्स निकलता है, ठीक। तो ऊपर से और नीचे से बीज जो अंकुरित होता है, तो देखते हो ना चना का उजला उजला निकलता है ना, चना से जो उजला उजला निकलता रहता है, देखते हो ना, बेचता रहता है कहाँ पे, ट्रेन में या बस वगैरह में कहता रहता है, कच्चा चना या हरा चना कहता रहता है ना, उसके देता रहता है खाने के लिए। तो वो अंकुरण क्या होता है, उसको इंग्लिश में जर्मिनेशन कहते हैं। वही बीज जो अंकुरित होकर के क्या करता है बोलो, ये बीजों का जर्मिनेशन जो इसको कहते हैं बीज पत्र, इसको क्या कहते हैं, बीज पत्र। ऊपर वाला को कहते हैं प्रांकुर, क्या कहते हैं ऊपर वाला को, प्रांकुर, जो ये तना बनाता है, और नीचे वाला इसको कहते हैं मूलांकुर, ये जड़ बनाता है। मूलांकुर ये क्या करता है, जड़ बनाता है, और ये तना बनाता है। बाद में ये वाला भाग क्या होता है, बाद में ये वाला भाग नष्ट हो जाता है, तो ये नीचे वाला जड़ बन गया, नीचे वाला तना बन गया, तो बीज से ही ना बना। तो बीज के अंकुरण में कौन हार्मोन वहां पे मदद करता है, ये कौन सा, जिबरेलिंस, ठीक है, याद रखना है। अब तीसरा नंबर चलते हैं हम लोग, तीसरा नंबर का हार्मोन, तीसरा नंबर का कौन सा हार्मोन बताओ, बताए थे नाम अभी, कौन सा हार्मोन तीसरा नंबर का, साइटोकाइनिन। तीसरा नंबर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन क्या होता है, देखो ये साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन, ऐसा जटिल कार्बनिक पदार्थ, ऐसा जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये तो सभी में लिखना है, ऐसा जटिल कार्बनिक पदार्थ जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है का मतलब हो गया, जो कि मान लो जैसे राष्ट्रपति नहीं रहता है, किसी कारण से बाहर चला जाता है, तो उसके स्थान पे कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति। उसी तरह से जब ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो उसके स्थान पे कौन सा वर्क करेगा, ये साइटोकाइनिन। अब इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे, फंक्शन में क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या काम होगा इसका, साइटोकाइनिन का फंक्शन, पहला काम जैसे देखोगे पौधे में पार्श्व कलिकाएं, जो मान लो ये पौधा रहता है, इस पौधे में मान लो इसके बगल से जो शाखाएं निकलती है, लेटरल, ये बगल से शाखाएं निकलती है, ये बगल से इसका शाखाएं निकलता है, तो यहाँ पर ये जो निकलेगा शाखा, तो यहाँ पर इस टाइप से ये शाखा जो निकलता है लेटरल बर्ड्स, तो पार्श्व कलिकाओं के विकसित होने में क्या करता है, मदद करता है। पहला काम क्या होगा इसका बताओ, यह पार्श्व कलिकाओं के, यह पार्श्व कलिका, ये सब याद रखना है, यह पार्श्व कलिकाओं के विकसित होने में मदद करता है। विकसित होने में क्या करता है, पार्श्व कलिकाओं के क्या विकसित होने में क्या करता है बताओ, मदद करता है। दूसरा पॉइंट में क्या होगा इसका, दूसरा पॉइंट में ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक, क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित,
नीभा कुमारी पूछ रही साइटोकाइनिन क्या है सर? साइटोकाइनिन जो होता है ये अभी बताया ना, ये हार्मोन है एक प्रकार का। साइटोकाइनिन क्या है? हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है बताओ? अभी बताया ना, पौधे का पाया जाने वाला हार्मोन जिसको हम लोग साइटोकाइनिन कहते हैं। ये साइटोकाइनिन अभी हार्मोन है, ऊपर में जितना भी लिख रहे हैं पॉइंट में ये सारा हार्मोन है। ये हार्मोन कहाँ पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो मदद करता है। दूसरा बात, जो दूसरा का काम क्या था जिबरेलिन्स का, जो बीजों के अंकुरन में मदद किया, वो बीज जो अंकुरित हो गया तो उसको तेजी से, अंकुरित बीज को तेजी से बढ़ाने में मदद कौन करेगा? ये साइटोकाइनिन। देखेंगे दूसरा पॉइंट में, यह अंकुरित बीज को तेजी से, यह अंकुरित बीज को तेजी से बढ़ाने में, अंकुरित बीज को कुछ बोलो, तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। तेजी से बढ़ाने में क्या करता है? तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। तेजी से बढ़ाने में क्या करता है बोलो? मदद करता है। चलो देखो अभी तक ये दूसरा पॉइंट में। इसके बाद तीसरा क्या होगा? अब देखो क्लोरोफिल जो होता है, उस क्लोरोफिल को मतलब सुरक्षित ढंग से कौन सा रखता है? तो उसका भी काम किसमें होगा बोलो? साइटोकाइनिन में। तो इसका तीसरा काम लिखना है, जो कि यह क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। तीसरा पॉइंट में, यह क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। यह क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित। तो पर्णहरित जो होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को नष्ट होने से, क्लोरोफिल को नष्ट होने से क्या करता है बोलो? क्लोरोफिल को नष्ट होने से, यह क्लोरोफिल को नष्ट होने से क्या करता है? नष्ट होने से बचाता है। क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाने का काम किसका होता है? ये होता है तुमको साइटोकाइनिन का। ठीक है, अब इसके बाद राजकिशोर, इंग्लिश कब से होगा सर? हमें पता नहीं है इंग्लिश कब से होगा। ये तरुण सर, हम हाँ नितेश कुमार तिवारी, गुरु जी आप पटना में रहते हैं क्या? पटना में ही तो रहते हैं। ये आपका ये क्लास जो है ये कहाँ से चल रही है ऑनलाइन? ये पटना में ही है ना? स्टूडियो कहाँ पे है? पटना में ही है। प्रेजेंट है तभी तो रात में भी लेते हैं, अभी भी क्लास लेते हैं। आपका क्लास का संचालन कहाँ से हो रहा है? ये पटना से ही हो रहा है। चलो ये तुम्हारा हो गया कितना? हम बताए थे 2 काम कम से कम, एक एक्स्ट्रा भी लिखा देते हैं, 2 एक्स्ट्रा था, कम से कम 2 कम से कम उसका फंक्शन याद रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर में क्या होगा तुम्हारा? चौथा नंबर, फोर्थ नंबर में कौन सा था बोलो? फोर्थ नंबर में हो जाएगा तुम्हारा, फोर्थ नंबर में कौन सा हार्मोन बताए थे? चौथा नंबर में साइटोकाइनिन के बाद इथाइलिन बताए हुए थे, उसके बाद एब्सिसिक एसिड, उसके बाद फ्लोरिजेंस और लास्ट में ट्रोमेटिन। 7 बताए हार्मोन का नाम। उसमें से 5 जो है, शुरू वाला 5 का नाम याद रखना है जो तुम्हारे सिलेबस में है। बाकी 2 एक्स्ट्रा बता दिया, उसका भी फंक्शन बता देंगे। फंक्शन में ज्यादा नहीं, 1 ही या 2 फंक्शन याद रखना है। हाँ रितेश कुमार लिख रहा है। स्मार्ट आदित्य कहता है सर आपको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नितेश कुमार तिवारी, डेरा है, घर नहीं है मेरा। घर तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर डेरा ही है मेरा। ठीक है, चलो चौथा नंबर में कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक, ABSCISIC, एब्सिसिक एसिड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? एब्सिसिक अम्ल। हिंदी में एब्सिसिक अम्ल। ये एब्सिसिक अम्ल जो होगा क्या होता है देखो, ये एब्सिसिक अम्ल में, एब्सिसिक अम्ल तो 5वां नंबर था, चौथा नंबर में, चौथा नंबर में तो बताए थे, सॉरी इसको आप अच्छी कर दो इसको। ये चौथा नंबर में मेरा क्या था? इथाइलिन था। चौथा नंबर में क्या?
इथाइलिन। फोर्थ नंबर में क्या, इथाइलिन। इथाइलिन में फोर्थ नंबर में क्या है, एथिलीन। एथिलीन क्या है, अब देखो इसमें पूछता है, इसका सबसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, बताया गया था अच्छा ठीक है। स्मार्ट आदित्य नाम से पहचान रहे लेकिन चेहरा से अभी पहचान नहीं रहे हैं, नाम तो सुने हुए हैं। हाँ स्मार्ट है, फोर्थ में इथाइलिन है, बिल्कुल सही। अब ये इथाइलिन में, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इथाइलिन का, देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक। अब इसके बारे में हम लोग क्या लिखे बताओ, इसके बारे में लिखना है इथाइलिन के बारे में। यह एक गैसीय हार्मोन है। पूछा जाएगा कौन ऐसा सिंगल हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, पौधे में पाए जाने वाला, और ये फल को पकाने में क्या करता है, मदद करता है। इसको पकाने बोलो। एकता कुमारी बहुत लेट, क्लास एंड होने वाला है, गुड आफ्टरनून। चलो आई है तो ठीक है, गुड आफ्टरनून हमारे तरफ से भी, लेकिन क्लास आज बहुत लेट हो गया है, ठीक है। चलो यह एक क्या है बोलो, गैसीय हार्मोन है। गैसीय हार्मोन है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसका, ये आसान वाला इसको लिख देते हैं, ये जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बोलो, T2H4 होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। और किस अवस्था में होता है ये बता दिया यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। गैसीय हार्मोन यही एथिलीन होता है, ठीक है। हाँ इसीलिए तो स्मार्ट आदित्य तुमको हम पहचान रहे हैं, बोले थे ना हम, अभी जो नाम से पहचानते हैं, समझ गए हैं हम। एकता कुमारी, चलो लेट से आई हो, नोटिफिकेशन ध्यान रख। अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार तिवारी मिलोगे, चलो स्वागत है। जो भी स्टूडेंट हमसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आने के बाद आप मिलोगे, कोई बात नहीं है। हाँ वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, नाम तो बहुत अच्छा है ना, क्रिकेट के वीरेंद्र सहवाग, तुम्हारा नाम तो ऐसे ही पूरा फेमस है, इंडिया से लेकर के पूरे क्रिकेट जगत की दुनिया में फेमस है वीरेंद्र सहवाग जी आप। और इसका आंसर भी जो दिया वो बिल्कुल सही है, केला पकाने में, खाली केला पकाने में ही, फल को पकाने में। वीरेंद्र सहवाग खाली केला पकाने में ही नहीं होता है, फल को पकाने में होगा, तो फल में सिर्फ केला थोड़े होगा, केला तो बड़ा आंसर सही है, लेकिन केला के जगह पे यदि फल लिख देते तो वो और अच्छा रहता है। ठीक है, कोशिश करेंगे आकाश कुमार वीडियो अपलोड करने का। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दो, इसका फंक्शन लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे इसका फंक्शन में, का फंक्शन क्या होगा बोलो, फंक्शन अभी बताया ना क्या काम होगा इसका, ये फल को पकाने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जो गैसीय हार्मोन और फल को पकाने में मदद करने वाला हार्मोन। हाँ आकाश कुमार बिल्कुल सही बात, सभी फलों को पकाने में। चलो तो इसका काम क्या होता है, यह फल को पकाने में मदद करता है। फल को पकाने में क्या करता है बोलो, फल को पकाने में मदद करता है, मदद करता है। इसका काम ये हो गया, 4 तक बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जब आएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे बोलो, बताएंगे। हाँ बिल्कुल निभा कुमारी, फल को पकाने में 2 चीज याद रखना है यहाँ पे, पहला फल को पकाने में और एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये सिर्फ सिंगल